गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 करा रहा हूँ, जबकि ये चैप्टर नंबर 6 आपको सर ने करा दिया है। ठीक है, क्या कराने जा रहा हूँ मैं? लेखांकन के नियम, डेबिट एवं क्रेडिट के नियम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे पास 3 रूल है, अकाउंट्स के 3 रूल है। एक है आपका रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते, बराबर। वस्तु या संपत्ति व्यापार में आने पर डेबिट होता है, वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाने पर क्रेडिट हो रहा है। यानी हमारे पास जो आता है वो डेबिट है और हमारे पास से जो जाता है वो क्रेडिट है। जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, हमने क्या खरीदा, हमने क्या खरीदा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने जो चीज खरीदा, बराबर, उसके बाद हमने क्या दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने कैश दिया, बराबर। सपोज अगर हम परचेज कर रहे कोई चीज, खरीद रहे, बराबर, तो क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आया, बराबर, और हमने दिया क्या, कैश दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया। ये पहला रूल। दूसरा रूल है नाम मात्र खाते संबंधी नियम, नॉमिनल अकाउंट। व्यय या हानि संबंधी खाते डेबिट कीजिए, आय या लाभ संबंधी खाते क्रेडिट कीजिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आपको क्या क्या आता है, खर्चा, बराबर। जैसे आपका खर्चा इधर लिखा हुआ है मैंने आपको, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी जो भी खर्चा है, बराबर, वो हमारा डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। कहने का मतलब जिस तरह हमारा खर्चा है उसी तरह हमारा इनकम है। इनकम में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे सेल्स हो गया, हमने कोई चीज अगर बेचा तो हमको पैसा आ रहा है, बराबर, वो सेल्स हो गया। ठीक है, डिविडेंड रिसीव, हमको जो भी चीज मिल रहा है, कमीशन रिसीव, वो यहां पे है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, बराबर। उसी तरह रियल अकाउंट में यानी वास्तविक खाते, आपको यहां पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। रियल अकाउंट में क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बराबर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर वैन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी जितना भी एसेट्स है वो हमारे लिए क्या है, वो रियल अकाउंट है। वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट के अंदर आपको इतनी सारी एसेट्स आते हैं, बराबर। तीसरा है आपका व्यक्तिगत खाते संबंधी नियम यानी पर्सनल अकाउंट, हमारा खुद का अकाउंट, बराबर। वस्तु सेवा या राशि पाने वाला डेबिट, वस्तु सेवा या राशि देने वाला क्रेडिट। कहने का मतलब डेबिट द रिसीवर लिखा मैंने, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर किसको मिल रहा है, क्रेडिट द गिवर कौन दे रहा है, बराबर। अब इसी के बेस पे मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का भी यहाँ पे आपको लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जब भी आप क्लासिफाई करें तो आपको समझ में आ जाए कि रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या लिखना है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आपको लिखना है और पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। पर्सनल अकाउंट के अंदर जैसे राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, विजय अकाउंट हो गया, संजय अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट हो गया, बैंक लोन अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया, बराबर। ये सब आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल यानी खुद का, बराबर। कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सब हमारा खुद का है। तो 3 चीज मैंने आपको कराया, 3 रूल कराया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते,
डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, बराबर। जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज, कहने का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो वो डेबिट हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से गया क्या, खरीदने पे हम कुछ देते हैं, क्या देंगे, कैश, तो यहाँ पे आता है टू कैश अकाउंट, यानी रोकड़ा हम देते हैं। ये हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी हमारे पास आता है वो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, और हमारे पास से जो जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, यानी हमारे पास से क्या गया, बराबर। दूसरा आपको मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने क्या बताया, व्यय या हानि संबंधी खाते डेबिट कीजिए। व्यय या हानि मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना खर्चा है, जितना लॉस है वो डेबिट होता है। आय या लाभ संबंधी खाते क्रेडिट कीजिए, यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बराबर। उसी तरह मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का कराया, वस्तु सेवा या राशि पाने वाला डेबिट, वस्तु सेवा या राशि देने वाला डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरह मैंने आपको रियल अकाउंट का दे दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट का दे दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट का दे दिया हुआ है। एक बार फिर से रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है आपको, जितने भी एसेट्स है, बराबर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर वैन हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, ये सब आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके अलावा जो भी एसेट्स है वो सब आपको रियल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितना खर्चा है वो आएगा, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, जितना आपको मिल रहा है, बराबर। जो खर्चा है वो डेबिट हुआ, जो आपको मिल रहा है वो आपको क्रेडिट हुआ। जैसे मैंने बताया रेंट, रेंट हम पे कर रहे हैं, किस चीज का रेंट हम पे कर रहे हैं, ऑफिस लिए हुए, बराबर, और ऑफिस का हम रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। सैलरी, सैलरी हम किसको देंगे, एम्प्लॉय जो काम करने वाले रहते हैं उसको हम सैलरी देते हैं, लेकिन हम कंपनी है तो कंपनी से खर्चा जा रहा है, यानी वो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट। वेजेस जो लेबर को दिया जाता है, मजदूरी, बराबर, यहाँ पे हमने लिखा है वेजेस अकाउंट, ये भी कंपनी के लिए खर्चा है, और जो कंपनी के लिए खर्चा है वो आपके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, वो आपके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र खाते संबंधी नियम। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, यानी ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है कंपनी, बराबर, पे कर रही है तो क्या है वो नॉमिनल यानी खर्चा है। इंश्योरेंस अकाउंट, कंपनी इंश्योरेंस पे कर रही है। इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब इसके अंदर आएगा नॉमिनल के अंदर। फिर उसी तरह डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक डिस्काउंट देना होता है, अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो लॉस हुआ, और अगर कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। कंपनी को अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट हुआ, और कंपनी अगर डिस्काउंट दे रही है तो लॉस हुआ। वो सब किसके अंदर आएगा आपको, नॉमिनल के अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। फिर कमीशन, कमीशन भी दो तरह का होता है, एक कंपनी पे करती है और एक कंपनी को मिलता है। जो कंपनी पे करेगी यानी खर्चा, जो कंपनी को मिल रहा है यानी वो इनकम है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, कोई भी वैल्यू, कोई भी एसेट, कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं, जैसे मशीनरी हमने खरीदा, बराबर, मशीनरी खरीद के 3 साल बाद अगर बेचेंगे तो सेम कॉस्ट में आपका मशीनरी नहीं बिकेगा, उसका कुछ वैल्यू कटेगा, कुछ अमाउंट। अगर मशीनरी आप 50,000 का खरीदे, जब आप बेचने जाओगे 3 साल बाद तो आपको 40,000 या 30,000 मिलेगा, बाकी का जो अमाउंट कटता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। उसी तरह होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे माल गोडाउन में आ रहा है, बराबर, उसका किराया दे रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं,
हमारे पास आ रहा है बराबर, उसका हम किराया दे रहे हैं। ये आपका हो गया कैरेज इनवर्ड। उसी तरह होता है कैरेज आउटवर्ड, माल यहां से जा रहा है कहीं और, उसका खर्चा हम दे रहे हैं, यानी उसका खर्चा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। ये जितने भी है आपके सब नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हो, एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है? इसके अलावा और भी जो खर्चा रहेगा वो सब आपके नॉमिनल के अंदर है, इसीलिए लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर उसी तरह व्यक्तिगत खाते संबंधी नियम, पर्सनल अकाउंट, वस्तु सेवा या राशि पाने वाला यानी जो रिसीव करने वाला है, वस्तु सेवा या राशि देने वाला जो पे करने वाला है। इसीलिए मैंने क्या लिखा? डेबिट द रिसीवर जिसको मिलने वाला है, क्रेडिट द गिवर जो देने वाला है, बराबर। और ये क्या है सर? ये आपका पर्सनल अकाउंट है। इसीलिए मैं पर्सनल अकाउंट के लिए राम अकाउंट है, विजय अकाउंट है, संजय अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, बिल्स पेबल अकाउंट है, बैंक लोन अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे लाइट का भाड़ा जो है, बराबर, लाइट का जो भाड़ा है, ठीक है, पिछले महीने जो आया था वो हमने पे नहीं किया, यानी कंपनी ने पे नहीं किया, बराबर, और इस महीने का दोनों ऐड होके आता है, दोनों प्लस करके आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ये हमारे लिए क्या है? पे करना है, तो हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जो बिजनेसमैन है, सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, बराबर, मेरे करंट अकाउंट में, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट खुलता है, मेरे करंट अकाउंट में 2 लाख की राशि है, 2 लाख रुपए की राशि है, बराबर, और मुझे बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, तो 2 लाख तो बैंक देगी मुझे, बराबर, उसके अलावा 1 लाख और देगी, बराबर, उसको हम बोलते हैं, जो 1 लाख देगी उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसका नॉमिनल जो चार्ज रहेगा, इंटरेस्ट, वो मुझे पे करना रहेगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये कंपनी के लिए या बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी है, और जितने भी लायबिलिटीज है सब आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो अभी आपको क्या करना है? जितना मैंने आपको लिखाया, जितना मैंने आपको समझाया, बराबर, वो आपको बुक में लिख के, किताब में, कॉपी में लिख के उसको याद करना है, उसको समझना है, बराबर। इसके बेस पे मेरा जो अगला वीडियो रहेगा, बराबर, उसको आप क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब क्या है? आप दिखाएंगे कि रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, और आपके पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ठीक है? तो आपके अपने बुक में लिखिए।